चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धुआदयो नद्यां भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। जो हमारे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है, अर्धचंद्राकार आपने देखा ही है। जम्बू द्वीप के इधर पेन नहीं लाए तो इसमें आपको दिखा देते। तो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र जो है कितना है विस्तार वाला, तो भरत क्षेत्र षट्विंशति करते हैं, षट करते 6, विंशति करते 20। तो इसका अंकानम वामतो गति उल्टा गिनेंगे 26 बोलना, पहले 20 लिखना फिर 26, इधर से इधर जाना। क्योंकि हमेशा आपको मालूम है देवनागरी लिपि लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और गणित करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ऐसे गणित ऐसे नहीं करते हैं, इधर से करते हैं, उल्टा करते जाते हैं इस हाथ से। तो वैसे अंकानम वामतो गति इधर से काउंट करेंगे। तो 26 जो है षड्विंशति पंचयोजना 526 सही शत विस्तारा 526 सही षट एकोनविंशति 6/19 इतना विस्तार किसका है, भरत क्षेत्र का है। 526 सही 6/19 जो है भरत क्षेत्र का विस्तार है। और द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्ष विदेहांता, विदेह क्षेत्र तक भरत क्षेत्र का डबल, भरत हैमवत क्षेत्र से हरि क्षेत्र, फिर विदेह क्षेत्र तक डबल होता जाता है। इस प्रकार से इसका विस्तार, और आगे भी उसी प्रकार से जो ऐरावत क्षेत्र है भरत क्षेत्र जैसा ही, इस प्रकार उधर से लेंगे तो बढ़ते हुए लेना, इधर से लेंगे तो उतना ही घटाते हुए जाना। उत्तरा दक्षिणा तुल्य, और जैसा दक्षिण के बताए गए हैं सारे, पर्वत बताया, क्षेत्र बताया, और सरोवर बताया, कमल बताया, नदियाँ बताया, नदी के परिवार बताया, उसी प्रकार उत्तर के तरफ भी समझ लेना। अर्थात भरत हैमवत हरि विदेह हो गया, फिर रम्यक हिरण्यवत ऐरावत क्षेत्र भी ऐसे। यहाँ पर जैसा विदेह क्षेत्र तक हम बढ़ाते हुए आए, वैसे ही समान विदेह क्षेत्र के इधर बगल में जैसा भरत हैमवत हरि क्षेत्र है वैसे विदेह है। विदेह के बाद रम्यक है, तो रम्यक जैसा हरि है वैसे रम्यक है। तो भरत हैमवत जैसा है रम्यक हिरण्यवत है, और जैसा भरत है वैसे ऐरावत है। तो सारे इस प्रकार से समान समझ लेना। जैसा दक्षिण के वर्णन करते हुए आए वैसे उत्तर का समझना। और भरत ऐरावतयोर वृद्धिरासो षड समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिण्याभ्याम। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है पहला वाला, लास्ट वाला 7वां नंबर जो ऐरावत है, उन दोनों क्षेत्र में ही वृद्धि और ह्रास अर्थात हानि वृद्धि, डिक्रीजिंग पीरियड इंक्रीजिंग पीरियड, उत्सर्प निकाल अवसर्प निकाल ऐसे होता रहता है। इन दोनों ही क्षेत्र में, यही 2 क्षेत्र कर्म भूमि है। विदेह क्षेत्र तो परमानेंट कर्म भूमि है, और हैमवत हरि और विदेह रम्यक हिरण्यवत, और ये देवकुरु उत्तर कुरु अभी आएगा, ये सब भोग भूमि है। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है और 3 कर्म भूमि है, लेकिन परमानेंट कर्म भूमि विदेह क्षेत्र है। भरत और ऐरावत क्षेत्र जो है वो परमानेंट नहीं, 3 काल कर्म भूमि 3 काल भोग भूमि, ऐसे चलता है काल चक्र। इसलिए कहा भरत ऐरावतयो हो, भरत और ऐरावत में ही वृद्धि ह्रासो, वृद्धि हानि होता है। वो भी कैसे, 6 समय 6 समय का, 6 समय अवसर्पिणी का, 6 काल अवसर्पिणी का, 6 काल उत्सर्पिणी का। अर्थात जैसा पहला काल अवसर्पिणी में लेंगे तो सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा सुषमा सुषमा, ऐसे 6 काल, या प्रथम काल द्वितीय काल तृतीय काल
चतुर्थ काल, पंचम काल, षष्टम काल कहो, फिर षष्टम, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पहला, ऐसे काल। लेकिन ये हानि जो होता है वो अच्छा चीज़ों को घटते हैं, हाइट घटती है, सुख सुविधाएं घटते हैं, अच्छा चीज़ें सब घट के खराब खराब चीज़ें सब उत्पन्न होते हैं। अभी आजकल देख रहे हैं पंचम काल चल रहा है, ये भी हुंडा सर्पनी काल है। इस हुंडा सर्पनी काल में क्या क्या हो रहा है और कितना कष्ट। अभी सिर्फ पंचम काल शुरू, भगवान महावीर मोक्ष जाने के पहला अर्थात 3 साल 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन चतुर्थ काल खत्म होने में था, तब भगवान महावीर मोक्ष गए। तो उसके बाद जो है तुरंत ही पंचम काल स्टार्ट हो गया। तो चतुर्थ काल इतने रहने के बाद 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन तब भगवान महावीर मोक्ष गए। उसके बाद से लेके आज तक हम देखेंगे तो 2500 वर्ष, उसके बाद 47वां ऊपर का 2547वां चल रहा है। तो इतने में कितने परिवर्तन आ गए और अभी 18,500 वर्ष है, तो इसमें कितना परिवर्तन आएगा। ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है। तो इसलिए इसी में हम अच्छा करें, धर्म करें, भाव अच्छा रखे। मैं कहती हूँ पूजा पाठ कम करो तो चलेगा, लेकिन दूसरे के प्रति भाव अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरे के प्रति जो है भाव अच्छा रखेंगे तो उत्कृष्ट फल अपने को मिलता है। इसलिए कहा है कि अपने को अच्छा गति प्राप्त कर लेना है, अच्छा बनना है और अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, इहलोक सुख परलोक सुख पाना है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल धर्म करो, फिर थ्योरेटिकल। ये पूजा करना थ्योरेटिकल है, पूजा करने के लिए मना नहीं कर रहे। बहुत से लोग तो पूजा करने के लिए रोज़ जाएंगे और अभिषेक भी करेंगे, विधान करने के लिए कहोगे तो विधान करेंगे, लेकिन आहार दान करो बोले तो नहीं करेंगे, चौका लगाओ तो नहीं करेंगे, विहार करो तो नहीं करेंगे। और प्रैक्टिकल धर्म, किसी को परोपकार करने का प्रसंग आ गया, किसी का सेवा करना है तो नहीं करेंगे। और वो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनका सेवा करो तो नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल धर्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने भाव को सुधारेंगे नहीं। और अपने भाव सुधार के हम अच्छा बनेंगे तो ही क्या होगा, ये सुख मिलेगा। इसलिए ऐसे निकृष्ट काल में जन्म नहीं लेंगे, अच्छा अच्छा काल में हम जन्म लेंगे। ताभ्याम भूमयो अवस्थिताः, फिर वो क्या कहते हैं इसमें, ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिताः। ये सब उस सर्पिनी काल और सर्पिनी काल, ये सब काल होता ही रहता है। और इनसे जो है अपरा, दूसरे जो है भूमि, अर्थात जो मैंने कहा ना भरत ऐरावत को छोड़ के हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्वत, ये भूमि अवस्थिता वो परमानेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं। जो भोग भूमि है हैमवत हरि और देवकुरु, ये परमानेंट उत्तम मध्य, देवकुरु उत्तम भोग भूमि है और हैमवत हरि भरत हैमवत जो जगन भोग भूमि है, हरि मध्यम भोग भूमि है, देवकुरु उत्तम भोग भूमि है। और उसके बाद विदेह क्षेत्र परमानेंट कर्म भूमि है, विदेह रम्य क्षेत्र उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि, रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि, हरिणवत क्षेत्र क्या है जगन भोग भूमि। तो 6 भोग भूमि जम्बू द्वीप में हो गए। तो उसी प्रकार से सब में भोग भूमि जम्बू द्वीप में है, धातकी खंड में है, पुष्करा द्वीप में, इधर जैसा 6 हो गए तो उधर 6 इधर 6, ऐसे 2.5 द्वीप में 30 जो है भोग भूमि है और 15 कर्म भूमि है। मेन 15 है। जम्बू द्वीप के 5 भरत, 5 जो अर्थात 2.5 द्वीप के 5 भरत, 5 ऐरावत और जम्बू द्वीप के 1 विदेह क्षेत्र, धातकी खंड के 2 विदेह क्षेत्र, पुष्करा द्वीप के 2 विदेह क्षेत्र। तो ऐसे ये क्या हो गया 15 कर्म भूमि हो गया। वहाँ पर कल्पवृक्ष होता है, जो चाहे
ज्योतिरांग कल्पवृक्ष है, दीप्तांग है, गृहांग है, भोजनांग है, पात्रांग है, वस्त्रांग है, भूषणांग है, वाद्यांग है। और ये कल्पवृक्ष जो मिलते हैं इनसे जो चाहे, माल्यांग है, तुर्यांग है, तो ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष जो वैभव चाहे ऐसे हाथ करो, आपको जैसा चाहिए वैसा मकान मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा वस्त्र मिलेगा, जैसा चाहिए वैसा भोजन मिलेंगे। तो वहाँ पर अनायास क्यों मिल रहा है? कोई कष्ट नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं, सहजता से आप जो मांगेंगे वो मिल रहा है। क्यों? तो यहाँ पर जो साधु को भक्ति से, विनय से, श्रद्धा से और अच्छा अपने स्व कमाई का, स्व मेहनत से चौका लगा के आहार देता है, उनको मिलता है। उत्तम पात्र महाव्रती, मध्यम पात्र अनुव्रती, जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि। तो इन उत्तम मध्यम जगन्य पात्र को जो आहार देता है, उत्तम मध्यम जगन्य भोगभूमि में जन्म लेता है। देखिए, आहार देने के लिए सब लोग ना बोलते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ चीज़ जो है आहार दान है। आहार दान में औषध दान आ गया, ज्ञान दान आ गया, अभय दान भी आ गया। और आहार दान एक इतना विशेष है, आप देखो सारे तीनों दान देते हैं तो पंचाक्षर वृष्टि नहीं होती, लेकिन आहार दान जो देता है वो आगे आएगा सूत्र में भी। तो वो वाला चीज़ जो है महान पुण्य का बंद कराता है। इसलिए जो उत्तम मध्यम और जगन भोग भूमि में जन्म लेता है, या तो सम्यक दृष्टि, वहाँ इधर कोई मिथ्या दृष्टि पहला मनुष्य आयु का बंद कर लिया, फिर उसके बाद सम्यक दृष्टि बना तो भोग भूमि का सम्यक दृष्टि बनेगा। या तो मंद कषाई और जो साधुओं के लिए बहुत विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति से, शक्ति का अनुसार, विवेक से, अलोभता से, जो 7 गुण दाता का है उससे जो आहार देता है उसको निश्चित भोग भूमि मिलता है। निश्चित मीन्स क्या है? वो जो भोग भूमि में जन्म लेगा वो आहार दान का फल रूप से, क्योंकि देव भी भोग भूमि में जन्म नहीं लेता, नारकी का तो मतलब ही नहीं। तिर्यंच और मनुष्य ही भोग भूमि में जन्म लेते, क्योंकि तिर्यंच भी आहार दान का अनुमोदन करके आहार दे वहाँ पर जन्म लेते हैं। तो ऐसे भोग भूमि में जन्म होता है। और एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हैमोतक हारि वर्षक दैव कुरोका। तो उत्तम भोग भूमि, जगन भोग भूमि जो है मध्यम, तो जगन भोग भूमि में 1 पल्लिकायु और मध्यम भोग भूमि में 2 पल्लिकायु और उत्कृष्ट भोग भूमि में 3 पल्लिका आयु होता है। पल्यों में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। और देव कुरु उत्तर कुरु, अर्थात 3 पल्य वाला देव कुरु उत्तर कुरु में आयु होता है। और हैमोत हरि, हैमोत क्षेत्र क्या है? ये जगन्य क्षेत्र है, 1 पल्य भूमि, और हरि क्षेत्र मध्यम 2 पल्य है, और देव कुरु है वो 3 पल्य है। इसी प्रकार से विदेह क्षेत्र का रम्यक हरिण्यवत क्षेत्र है, वो भी मध्यम और जगन। देव कुरु उत्तर कुरु तथोत्तराः, इसी प्रकार से उत्तर कुरु का भी है, तो उत्तर कुरु को भी ये बताया है। इसी प्रकार देख लेना उत्तर कुरु। और विदेहेषु संख्य कालाः, विदेहेषु अर्थात विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष का आयु होता है। संख्यात वर्ष का आयु क्या होता है कि गिन सकते हैं, इतना वर्ष है तो पूर्व कोटि से होता है, और वर्ष गिन सकते हैं, इससे पल्य और सागर नहीं, संख्यात वर्ष से होते हैं। फिर से जम्बूद्वीप, ये भरत क्षेत्र कितना विस्तार वाला है, दूसरे तरह से बता रहे। भरतस्य विष्कम्बो जम्बूद्वीपस्य 90% भरत क्षेत्र का जो विस्तार है जम्बूद्वीप का 90 भाग प्रमाण है। तो जम्बूद्वीप जो है वो 1 लाख योजन का है, उसका 90 जो भाग प्रमाण क्या है, विस्तार वाला भरत क्षेत्र है। और पहले एक बार कहा था कि 526 ही
6/19 और एक ये बताया जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का विस्तार है, तो उसका 90 भाग योजन विस्तार किसका है? भरत क्षेत्र का है। द्विर्थार्थकी खंड, फिर इसका डबल धातकी खंड का, पुष्करार्ध द्वीप का और आगे आगे द्वीप समुद्र का होता जाएगा। पुष्करार्धे च, पुष्कर द्वीप का भी उससे डबल ही होगा। प्रांग मानुष्योत्तरान मानुष्यः, फिर मनुष्य लोग कहाँ तक है? मानुष्योत्तर पर्वत तक, अर्थात जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदय समुद्र, पुष्करार्ध द्वीप। पुष्करवर द्वीप है, उसके बीचों बीच एक मानुष्योत्तर पर्वत है, वो 16 लाख योजन का है, तो 8 लाख योजन मानुष्योत्तर पर्वत से इस तरफ हो गया, 8 लाख योजन उस तरफ है, तो इसलिए 2.5 द्वीप कहते हैं। द्वीप जो है 2.5 है, 2 द्वीप और एक पुष्करार्ध का आधा। जम्बू द्वीप पूरा है, धातकी खंड पूरा है और पुष्कर द्वीप अर्धा है, इसलिए इसका नाम 2.5 द्वीप कहते। ये 2.5 द्वीप के अंदर मनुष्य रहता है, अर्थात मानुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य रहता है, उसके बाद में। आर्या म्लेंचास्य, इसमें आर्य मनुष्य और म्लेंच मनुष्य रहते। जो तीर्थंकर केवली आदि होते हैं वहाँ पर आर्यखंड और उसमें आर्य मनुष्य होते, जिसमें धर्मी नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, ऐसे जगह म्लेंच खंड, म्लेंच मनुष्य होते हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र कर्मभूमि है और अन्यत्र इसको कहते हैं हेमवत, हरि, देवकुरु और रम्यक, हिरण्यवत और उत्तर कुरु, ये सारे भोग भूमया, भोग भूमि है। और नृस्थिति परावरे त्रिपल्लोपम अंतर्मूर्ते। नृस्थिति का अर्थ है मनुष्य की जो स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट, अवरे जगन, परास्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति कितनी है मनुष्य का भोग भूमि में? मनुष्य, हाँ, इधर नहीं, इधर तो संख्यात वर्षों से ही होता है और भोग भूमि के वर्ष में पल्ल से होता है। तो मनुष्य का जो स्थिति गिना जाएगा तो भोग भूमि के अनुसार बता रहे कि त्रिपल्लो, 3 पल्ल उत्कृष्ट स्थिति है, अवरे, अवरे का अर्थ जगन है, अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त है। तिरेग्यो निजानाम च, तिर्यंच जीव के भी क्या है? उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल है, जगन स्थिति अंतर्मूर्त है। तो इस प्रकार से मनुष्य नरक का वर्णन और मध्यलोक का वर्णन करने वाला 3रा अध्याय समाप्त होता है। तो इस जो अध्याय है इसमें सारे चीज़ें डिटेल में बहुत अच्छी तरह से ये सूत्र में कितना सुंदर बताया है, तो उसको आपको बताया गया है और इसका अच्छी तरह से समझेंगे, मनन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय बोलो 2400 भगवान की जय।